नाना आपने एक बेटा देकर हुसैन बचाया है। हुसैन पूरा खानदान लुटाकर काबे की इज्जत बचा लेगा। आज पूरी दुनिया का कुफ्र कांप रहा है। अमेरिका सब पर हमले का जिगर दिखाता, लेकिन मैया दूध नहीं पिलाई जो काबे की तरफ देख सके। आज इस्राइल पूरे फलस्तीन पर बम बारूद गिरा रहा, लेकिन नेतन्याहू की मां ने दूध नहीं पिलाई कि मेरे नबी के गुंबदे खजरा पर उंगली उठा सके। इसलिए कि कुफ्र की हुकूमतों को पता है कि अगर काबा और गुंबदे खजरा पर मिसाइल दिखाया तो अब तक जमीन पर एक करबला था, दुनिया का हर मुल्क करबला बन जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उठाओ दोनों हाथ मुट्ठी बांध के मर्द की तरह उठाए रखो। अब आवाज़ बुलंद मेरे साथ मदीने की सरकार को आवाज दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओए जोर लगाओ, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। नीचे करो, जहन को करीब करो। नबी ने क्या फरमाया? हुसैन मुझसे है। आए हाय, सिर्फ एक जुमले पर अगर तकरीर हो, मजमा अगर सुनने वाला हो तो कई घंटे गुफ्तगू हो सकती है। क्या कहा? हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। तवज्जो चाहूं, अगर बात समझ में आ रही है, जिनको समझ में आवे वही बोलेंगे। ये हारे हुए लोगों की तरह मत बोलो, जीते हुए हुसैन की तरह बोल दो। अरे जोर से बोल दो। तो मैं क्या कह रहा था? नबी के कौनैन ने क्या फरमाया? हुसैन मुझसे। ये बात तो समझ में आ गई कि नबी से फातिमा, फातिमा से हुसैन। बस बिल्कुल दिल दिमाग एक जगह इकट्ठा करके रखना। हुसैन मुझसे है, ये बात तो समझ में आ गई। रसूल से फातिमा, फातिमा से हुसैन, नबी से फातिमा, फातिमा से हुसैन। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि मैं हुसैन से हूं। सुनोगे तो बोलना पड़ेगा, सुनोगे तो बोलना। इसको हटाओ भाई, बार बार कर रहा हूं, इसको हटाओ, प्लान करो। जुर्म छुपाने के लिए लोग चाय बेचे हैं, तुम अपनी खराबी छुपाने के लिए इसको मिक्स किए हुए हो। बोलोगे तो बोल दूंगा, रंग में आ जा, थोड़ी देर गुफ्तगू कर दूं। बोल दो, बोल दो। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। नबी ने क्या फरमाया? हुसैन मुझसे, हुसैन मुझसे। बाप अगर कहे बेटे को कि ये मुझसे है तो बात समझ में आती है। उस्ताद अगर शागिर्द से कहे कि ये मुझसे है तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर बेटा ही बाप को कहे कि ये मुझसे है तो लोग कहेंगे अरे यार ये तो समझ से बाहर की चीज है। हुसैन मुझसे। अगर तकरीर सुननी है तो थोड़ी सी कोशिश कर लो प्लीज।
और स्टेज वाले बोलें तो आप भी बोल लेना, ये ना बोलें तो इन्ना लिल्ला जरूर पढ़ना। हाँ, जाहिर सी बात है, मैं गुंगों के बीच जिंदा रहने के लिए थोड़े पैदा किया गया हूं। हुसैन, मैं हुसैन से हूं। सवाल यह उठता है कि कहां कहां हुसैन नबी से जोर से जोर से जोर से कहां कहां हुसैन नबी से और कहां के बाद नबी हुसैन से। काश ये गुफ्तगू कहीं और मैं किया होता। नहीं नहीं, मैं समझता हूं ना। और हंजला बाबू, इस तरह की महफिलों के लिए मेरा वक्त मत बर्बाद करो यार। बड़ा कीमती कलेजा मेरा कोई खा जाए तो मुझको उतना सदमा नहीं होता है। मैं जानता हूं कि ये है ही है मिट्टी में जाने के लिए, किसी के काम आ जाए। लेकिन जब वक्त जाय होता है ना तो लगता है कि मैं कई साल पीछे हो गया हूं। क्या कहा? हुसैन, मैं हुसैन से हूं। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। अब जाओ, जल्दी जाओ। मैं, अब स्टेज वाले एक बार धीरे से सुभान अल्लाह बोल दें। अब समझ में बात आई कि भारत में गूंगे क्यों इतना जोर से बोल रहे हैं। जब आलिम कमजोर बोलेगा तो जाहिल चढ़ के बोलेगा। मैं हुसैन से, आए है हुसैन मुझसे। बस इसी दो जुमले पर बलियावी की गुफ्तगू थोड़ी देर सुन लो। हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। अब जहन को यहीं रोक लो। शहर मदीने पाक, लफ्ज़े मदीना आ जाए और सुन्नी चुप रहे तो डाउटफुल है। अमा यार, मदीने का तस्करा हो, सुन्नी उछले नहीं तो समझ लो अकीदे में कहीं खोट है। तवज्जो चाहूं, अगर डरते नहीं हो दीदी और दादा से तो बोलो। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। शहर मदीने पाक, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन। बस इसी दो जुमले पे गुफ्तगू होगी। जहन हाजिर। शहर मदीने पाक, जगह मस्जिद नबवी, गोद मेरे रसूल की, बच्चे दो, बच्चे दो। एक नबी पाक का अपना बेटा और एक रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बेटी का बेटा। तवज्जो चाहूं, जो बेटी का बेटा है नबी की गोद में, वह हसन नहीं हुसैन। हाय 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 हाय, बोल यार, बोल बोल। जबकि दोनों बेटे नबी फातिमा के, और यह भी तय है कि मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम दोनों से बेपनाह मोहब्बत करें, बेपनाह मोहब्बत करें। एक का होंठ चूमे तो दूसरे का गला चूमे। तवज्जो चाहो, दिल लगाओ तो तकरीर सुन लोगे। एक का होंठ चूमे तो दूसरे का, बोल दो। गोद नबी की, बच्चे दो। एक तरफ हुसैन जो नबी की बेटी का बेटा, एक तरफ सैयदना इब्राहिम जो नबी पाक के अपने बेटे। गोद नबी की, बच्चे दो। एक तरफ बेटा,
एक तरफ नवासा। मेरे मुस्तफा कभी बेटा चूमते, कभी नवासा चूमते, कभी नवासा चूमते, कभी बेटा चूमते। इन दोनों से मेरे आका मोहब्बत फरमाते, कभी बेटा कभी नवासा, कभी नवासा कभी बेटा। इसी बीच में जिब्रील आ गए, या रसूल अल्लाह, ये दोनों आपके पास नहीं रहेंगे, दोनों में कोई एक रहेगा, मर्जी आपकी, जिसे चाहिए रखिए। सुनना है तो बोलना होगा, सुनना है तो तवज्जो चाहूं। अब यहां रुक करके मैं थोड़ा पैजामा वालों की साइज भी नाप लूं। महबूब मर्जी आपकी, जिसे चाहे रखे, जिसे चाहे वापस करे। मर्जी आपकी, आपके फैसले का इंतजार परवरदिगार कर रहा। महबूब फैसला आपका, मोहर जिब्रील लगाएंगे। बच्चे दो, दोनों नहीं रहेंगे, दोनों में से कोई एक रहेगा। आप चाहें तो बेटा रख लें, आप चाहें तो नवासा रख लें। अल्लाह अकबर। आप चाहें तो नवासा रख लें, आप चाहें तो बेटा रख लें। जहन को हाजिर करना, हर बाप की फितरत होती है बेटा रखा जाए, हर बाप की चाहत होती है बेटा रखा जाए। लेकिन निगाहे नबूवत देख रही थी कि आज हुसैन मुझसे पहचाना जा रहा है और कल मेरा दीन हुसैन से पहचाना जाएगा। या रसूल अल्लाह। गोद नबी की, बच्चे दो। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद मिनट सुकूत, खामोशी फरमाई और अपना दस्ते नबूवत रख दिया सैयदना इमाम हुसैन के सरे नाज पर। ये तो आपके मचल जाने की वजह है, नहीं चाहिए। जिब्रील अमीन समझ गए जिनको छोड़ना है वो हुसैन है और जिनको वापस ले जाना है वो मुस्तफा के बेटे सैयदना इब्राहिम। दिन गुजरते गए, हुसैन मुझसे है। हुसैन, ए बेटा मोबाइल चलाना, घर पे जाओ। भाड़ के रख दिया जलसों को लोगों ने। हुसैन आए है मुझसे, हुसैन मुझसे। अब जहन को यहीं रोक लो। जैसे ही सरे नाज पर दस्ते नबूवत पड़ा, जिब्रील समझ गए जिनको छोड़ना है वो हुसैन है, जिनको वापस ले जाना है वो इस हजरत इब्राहिम है। दिन गुजरते गए, महीना बीतते गया, साल निकलते गया। एक रोज नबी पाक के बेटे सैयदना इब्राहिम का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब जहन हाजिर करना, जगह कौन सी थी? मस्जिद नबवी। गोद किसका था? मेरे मुस्तफा का। दिन गुजरते गए, वक्त बदलते गए, साल गुजरते गए, साल बदलते गए। नबी कौनैन भी हयाते जाहिरी से रुखसत। जहन को हाजिर करना, फिर जगह वही मस्जिद नबवी, फिर जगह वही मस्जिद नबवी। उधर से सैयदना अबू बकर सिद्दीक और क्या कहते? हुसैन, तुझको मालूम है
तुझको पता है नबी ये पाक ने अपने बेटे की जान का सदका देकर तुझको बचाया है? बोल दो बोल दो बोल दो। सैयदना इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हाँ हाँ मैं जानता हूं मेरे नाना ने मेरे मामू की जान का सदका देकर मुझको बचाया। उधर से सैयदना फारूक आजम आ गए। ए हुसैन, तुझे मालूम है रसूलुल्लाह ने अपने बेटे की जान की कुर्बानी दे दी, देकर तुझको बचाया। जानता हूं। सैयदना उस्मान गनी ज़िन्नुरैन आए, फरमाते हुसैन तेरे नाना तुझसे इतनी मोहब्बत फरमाते कि अपने बेटे की जान का सदका दे दिया, तेरी जान के खातिर तुझको बचाने के लिए अपने बेटे को जान का सदका दिया। हाँ मुझे मालूम है। थोड़ी देर के बाद सैयदना मौला अली शेरे खुदा हसनैन के बाबा आ गए। सैयदना मौला अली फरमाते, हुसैन मेरे शहजादे तुझको पता है तेरे नाना ने अपने लखते जिगर की जान का सदका दिया तुझको बचाने के लिए। सैयदना इमाम हुसैन अर्ज करते हैं, हाँ बाबा मुझे मालूम है, मुझे मालूम है मेरे नाना ने मेरे मामू की जान का सदका दिया मुझको बचाने के लिए। उधर पर्दे से आवाज आती रसूल कौनैन की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा की, हुसैन हुसैन मेरे बाबा ने मेरे भाई की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है। हाँ अम्मी मुझे मालूम है। किसी ने कहा भाई देकर बचाया, किसी ने कहा बेटा देकर बचाया, किसी ने कहा औलाद देकर बचाया, किसी ने कहा लखते जिगर देकर बचाया। लेकिन जब काबे की अजमत, कुरान का तकद्दुस, नमाजों का वकार, दीन की हुर्मत, सुन्नतों की इज्जत, गुंबदे खजरा का तकद्दुस, कुरान करीम की अजमत और तौकीर, कलमा पढ़ने वाले इक्तदार में बैठे हुक्मरानों के इक्तदार के जूतों से रौंदा जाने लगा, तब हुसैन मुस्तफा नबी की चौखट चूम कर कहते, नाना आपने एक बेटा देकर हुसैन बचाया है, हुसैन सारा बेटा लुटाकर आपका दीन बचाएगा। हुसैन मुझसे, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से हूं। इन दिनों बहुत सारे पागल लोग निकल गए हैं मेरी जमात का नाम का अहले बैत की मोहब्बत के ढोंग रच रच करके मेरी नस्लों को गुमराह करते। मैं सुन्नियों तुझसे कहता हूं, शजरा चाहे कोई हो, अकीदा बरेली के अहमद रजा का होना चाहिए। तवज्जो चाहूं, लेकिन मैं उन लोगों से भी कहूंगा कि सहाबा ने नबी से इश्क किया, अंधभक्ति नहीं किया। और बरेली के इमाम अहमद रजा ने नबी का आशिक बनने को कहा है, किसी का अंधभक्त बनने को नहीं कहा है। इस्लाम में इश्क है, अंधभक्ति नहीं है, अंधभक्ति नहीं है। तवज्जो चाहो, अंधभक्त बनने के लिए सिर्फ जाहिल का होना जरूरी नहीं है, भेजा लेस होना भी जरूरी है। सिर्फ जाहिल हो तो अंधभक्त नहीं होगा, बल्कि जाहिल के साथ साथ भेजा लेस हो तब अंधभक्त होगा। अब जहन को यहीं रोक लो मेरे अजीजों। हुसैन बोलने से निकाह टूट रहा क्या? ओए जोर से बोलो, जोर से। हुसैन, मैं हुसैन से हूं। अब जहन को यहीं रोक लो।
जो पत्थर छेनियों की चोट ना बर्दाश्त कर सके। अगर मैं पढ़े लिखे लोग बैठे हैं तो ये बस ये कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि अच्छी गुफ्तगू के लिए मैं जाऊं कहां। जो पत्थर छेनियों की चोट ना बर्दाश्त कर सके, वो पत्थर कभी मस्जिदों का मेहराब नहीं बन सकता। जोर से जोर से। और जो खेत हल के फल का दर्द न बर्दाश्त कर सके, वह कभी पौधे नहीं दे सकता। बोलोगे तब बोलूंगा जोर से। जो औरत दर्द बर्दाश्त करने की हिम्मत न रखे, वो कभी औलाद पैदा नहीं कर सकती। और जो जख्म खाने का कलेजा न रखे, वो कभी गाजी कहलाने का हकदार नहीं हो सकता। और जो सर नबी और नबी के इश्क में कटने को तैयार ना हो, वो इंसान कभी शहादत का मकाम नहीं पा सकता। और जिसका कलम नबी के इश्क में हर वक्त न चलता हो, वो कभी वक्त का इमाम अहमद रजा नहीं बन सकता। बोलोगे तो बोल दूंगा, बोलोगे तो बोलूंगा। तवज्जो चाहूं, धक्का ना देना पड़े। अगर बात समझ में आवे तो बोल लेना। नाना आपने एक बेटा देकर हुसैन बचाया है। हुसैन पूरा खानदान लुटाकर काबे की इज्जत बचा लेगा। आज पूरी दुनिया का कुफ्र कांप रहा है। अमेरिका सब पर हमले का जिगर दिखाता, लेकिन मैया दूध नहीं पिलाई जो काबे की तरफ देख सके। आज इस्राइल पूरे फलस्तीन पर बम बारूद गिरा रहा, लेकिन नेतन्याहू की मां ने दूध नहीं पिलाई कि मेरे नबी के गुंबदे खजरा पर उंगली उठा सके। इसलिए कि कुफ्र की हुकूमतों को पता है कि अगर काबा और गुंबदे खजरा पर मिसाइल दिखाया तो अब तक जमीन पर एक करबला था, दुनिया का हर मुल्क करबला बन जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो, दिल लगा के बोल दो। काश आज की गुफ्तगू के लायक मेरे स्टेज और सामीन होते तो आज मैं गुफ्तगू कर देता। अरे मरी हुई लाशों से कभी आवाज नहीं आती यार, रात दिन तो यही बोलते। चूंकि आप जो सुनने के आदी हो, मैं वो तकरीर कर ही नहीं सकता। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं, हुसैन मुझसे है, मैं। अब सवाल ये उठता है कि कब तक हुसैन नबी से और कब के बाद नबी हुसैन से। अगर इसकी पूरी वजाहत करूं तारीख के हवाले से तो कई घंटे लगेंगे, लेकिन शॉर्ट में एक मसला जो छूट गया तो बता दूं। बलियाबी की तरफ से चुनौती और चैलेंज है उन हरामखोरों को जो सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर उंगलियां उठाते।
सैयदना अमीर मुआविया पर उंगली उठाने वाला यजीदियों का दलाल तो हो सकता है, नबी का आशिक नहीं हो सकता। पूरी दुनिया में जहां हुसैन का नाम आएगा वहां इब्ने अली भी आएगा, वहां इब्ने अली भी आएगा, और जहां अली का नाम आएगा वहीं मुश्किल कुशा भी आएगा। लेकिन पूरी दुनिया की किताबें उठा के लाओ, कोई एक माई का लाल दिखा दे मुझको यजीद के नाम के बाद इब्ने मुआविया लिखा हो। जहां यजीद मिलेगा उसके बगल में अमीर मुआविया नहीं, पलीद मिलेगा। अब तो बोल दो, पलीद का मतलब गंदा, नापाक। अरबी में अगर मिलेगा तो यजीद के नाम के बाद लईन मिलेगा, अमीर मुआविया नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे हुसैन का जहां जहां भी नाम होगा तो हुसैन इब्ने अली मिलेगा। जुमा का कोई एक खुतबा दिखा दो जहां नामे हुसैन हो इब्ने अली ना हो, गोया क्लियर हो गया। यजीद की पहचान अली से, हुसैन की पहचान अली से। अस्तगफिरुल्लाह, वो जुमला स्लिप किया था मुझसे, माज़ल्लाह, वापस लेता हूं। हुसैन की पहचान अली से और यजीद की पहचान पलीद से, अमीर मुआविया से नहीं। अब अगर कोई जबरदस्ती थोपने की गलती करे तो हदीस शरीफ सुन। मेरे आका फरमाते हैं कि अगर मेरे किसी भी सहाबी की कोई तौहीन करे तो वो जहन्नम के पागल कुत्तों में से एक कुत्ता होगा, जहन्नम के पागल कुत्तों में से। और ये भी मेरे आका की हदीस है, मेरे सहाबा मिसले सितारा हैं, इनमें से किसी की भी तकलीद कर लो तो निजात पा जाओगे। गोया यजीद पहचाना गया पलीद से, हुसैन पहचाने गए इब्ने अली से, यजीद को दुनिया ने जाना लईन से, हुसैन को जमाने ने जाना है नबी से। और क्या कहा? हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। अब इसको यहीं रोक लो, जो मैंने गुफ्तगू छोड़ी थी वहीं से शुरू कर दो। कब तक, कब तक, कहां तक, कब तक, कहां तक, कहां तक? हुसैन नबी से पहचाने गए और कहां के बाद हुसैन से नबी का दीन पहचाना गया। बस इसको यहीं रोक लो। हुसैन पैदा हुए, अब तो बोल दो और जोर से और मोहब्बत से, हुसैन पैदा हुए। आका ने मुस्कुराकर फरमाया, हुसैन मेरे जिस्म का एक हिस्सा है। क्या कहा? हुसैन मेरे जिस्म का एक लोथड़ा है, हुसैन मेरे जिस्म का एक टुकड़ा है, हुसैन मेरे जिस्म का एक हिस्सा है। बस 5 मिनट और बर्दाश्त कर लो। हुसैन मेरे जिस्म का एक हिस्सा है, हुसैन मेरे जिस्म का एक लोथड़ा है। बस ज़हन हाजिर रखो तो बात आगे बढ़ जाए। लेकिन एक बार सारा मजमा कह दे मोहब्बत से, या हुसैन, या हुसैन,
या हुसैन। सिर्फ एक नारा मत लगाना, ये आधा नारा है। पूरा नारा ये है कि या हसन, या हसन, या हुसैन, दोनों का नारा लगना चाहिए, तब पूरा होगा। अब जहन को यहीं रोक लो। हुसैन मेरे जिस्म का एक हिस्सा है। आए है। अब जहन को फिर उसी मस्जिद नबवी शरीफ में ले चलो। आकाए